छत्तीसगढ़ की खूबसूरत जगह है जो आपके दिल में बस जाएंगे। तो यही वो पहली फ़ोटो थी जो हमने अपने इस टूर में ली थी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से टूर को। पहले आप कुछ शॉर्ट में देख लीजिए। तो इस प्यारे टूर को शुरू करते समय हम पहुंचते हैं सर्वप्रथम अपनी बुआ के घर में, जो कि सूरजपुर में था। विश्रामपुर तक पहुंचने के बाद हमने ऑटो ली और पहुंचा वहां तक, और फिर ये प्यारी सी शक्तिपीठ जो वहाँ बनी हुई है वहाँ पहुँचे, और वहाँ हमने उस दिन हवन किया, यज्ञ देवता को प्रणाम किया, उनकी शक्ति को लिया और सुबह का भजन हुआ। शाम को गायत्री मंदिर में बाल संस्कार शाला का कार्यक्रम था, तो हम लोग गए, बच्चों को कुछ सिखाया। सभी गणमान्यजन उपस्थित रहे और गायत्री माता की पूजा अर्चना की, और हमने बच्चों को कुछ मार्गदर्शन किया और सुबह का भजन हुआ। से बोलो राघु। जो समय वगैरह हो रहा है तो समय कम रहेगा, कम समय में आप सबके बीच बातें करेंगे और जो भी हो सकेगा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव। अगले दिन हम लोग सुबह तैयार होकर के और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। छत्तीसगढ़ की हरियाली, वहाँ की खूबसूरती, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। कभी आपको जब मौका लगे तो आप घूमने जरूर जाइए। यदि हम बात करें वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की, तो वहाँ जानवरों के बीच बहुत ही मनोरम दृश्य, कल कल बहती हुई नदी की धार और पक्षियों का, पशुओं का आपस में प्यार, बहुत ही मनोरम सा दृश्य है। और वहाँ की हरियाली आपके मन को मोहेगी। तो हम लोग पहुँचते हैं, एक स्थान था उल्टा पानी, जहाँ ये पानी ऊपर की ओर बह रहा था। गांव के लोगों की मानता है कि यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए पानी ऊपर की ओर बहता है, और इस स्थान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, आप लोग आ सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते आगे की ओर, और पीछे की ओर देख रहे हैं मेरे पूरा परिवार है। फ़ोटो ली गई और फिर इस फोटो के साथ हमने इस खूबसूरती को एंजॉय किया। और ये मेन पार्ट छत्तीसगढ़ की एक जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसको छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला भी बोलते हैं। यहाँ पर आदिवासी गांव के लोग रहते हैं, यहाँ पर खेती भी करते हैं और फल सब्जी भी उगाते हैं। केला वहीं का उगा हुआ था, बहुत ही मीठा होता है केला, और मानता है कि ये केले बहुत महंगे भी बिकते हैं। कभी आपको इच्छा हो तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था भी है। ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी है, इसकी मानता है कि इस मिट्टी से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। हमने उस मिट्टी को भी टेस्ट किया, देखा, बालों में काफ़ी लाभकारी थे। साथ में हमने वहाँ के जो खीरे, केले, मक्के, वो सब थे। चूँकि ठंडा मौसम था तो मक्का भी भरपूर मात्रा में चल रहा था, तो हमने उसका भी टेस्ट लिया और खूबसूरती का वहाँ देखा। हमने आगे की ओर बढ़ा तो एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पर तिब्बती लोगों को रखा गया है, वो लोग रखे हुए हैं। तो हमने वहाँ की भी खूबसूरती का, उनकी खेती किसानी को देखा, समझा, और फिर आगे की ओर बढ़े तो प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए हमने यहाँ पे एक टाइगर पॉइंट जगह है जहाँ पर बहुत अधिक हरियाली है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहती हुई नदी की धार का आनंद लिया, प्रकृति की खूबसूरती को देखा और समय गुजारा, अच्छा लगा। और फिर हम लोग शाम को आकर विश्राम किए। उसी दिन हम लोग शाम को फिर निकलते हैं और पास के ही रेस्टोरेंट पे वहाँ घूमना, बैठना और लोगों के साथ वहाँ की खूबसूरती को देखना बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन भी लिया, जिसे आप देख रहे हैं। वापस बुआ के घर आते हैं और फिर उस दिन को रिलैक्स करने के लिए आराम करते हैं। और कुछ वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, उसे मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ।
आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। ये एक स्थान है दलदली पॉइंट, जहाँ पर मिट्टी पर जंप लगाने से वो उछलते हैं। इसे लोग दूर दूर से आते हैं और जंप लगाते हैं और बहुत अधिक एंजॉय करते हैं। आज थोड़ा बारिश हो गई थी तो अंदर घुसना मुश्किल था, नहीं तो लोग यहाँ आते हैं और भरपूर ही आनंद लेते हैं। हम लोग अगले दिन निकलते हैं अमृत धारा पॉइंट के लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा झरना था, जहाँ हम लोग रुके, झरने को देखा और बहुत सारी फोटोज़ और वीडियो भी लिया। एक ऐसा स्थान था जहाँ पर आप आकर काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। वापसी में हम लोग ये सावारावा में गायत्री प्रज्ञापीठ बनी थी, वहाँ पहुँचे और वहाँ बाबूजी लोगों ने आशीर्वाद दिया। बहुत प्यारे शक्तिपीठ है, आपको कभी इच्छा हो तो आपको जाकर रुक सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं, जप ध्यान कर सकते हैं। और आदरणीय बाबूजी जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने हम लोग को बहुत ही प्यार से रोका, सम्मान दिया और यह टूर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ ऐड तो नहीं किया है, पर आपको हर जगह के कुछ शानदार क्लिप्स जोड़ने की कोशिश किया है। आपको मौका लगे तो आप छत्तीसगढ़ एक बार ज़रूर जाइए, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोगों का प्यार बहुत पसंद आएगा।